मैं अमृतलाल पुरोहित सिरोही शहर देवनगरी टाकरिया जिला सिरोही राजस्थान से बोल रहा हूँ। सिरोही की मैं तारीफ करते कभी नहीं थकता हूँ। दूसरे लोग भी सिरोही आते हैं, देखते हैं। माउंट आबू हमारा बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल है। हमारे यहाँ कई अच्छे अच्छे मंदिर है, देखने लायक है, उपजाऊ भूमि है। राजस्थान की भूमि को देखते हुए सिरोही की भूमि बहुत उपजाऊ है। हमारे यहाँ किसानों का इस समय बहुत ही बढ़िया मान सम्मान से किसान खेती होती है। इस समय बरसात बहुत अच्छी है और वर्षा ऋतु सब किसानों को खुश किए हुए है। सबके चेहरे पर मुस्कान है। भगवान करे सब आनंदित रहे। देखिए, मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि अनुशासन और राष्ट्र धर्म। बहुत अजीब बात लग रही होगी कि राष्ट्र धर्म से अनुशासन का क्या मतलब होता है। देखिए, एक बात बताऊं, बहुत बहुत पहले जाइए आप, बहुत आज से 50-60 वर्ष पहले जाइए, 100 वर्ष पहले जाइए, अनुशासन बहुत था। लोग कम पढ़े लिखे थे, लोगों के पास पैसा कम था, लोगों के पास खाने पीने के इतने साजो सामान नहीं थे, लोग इतने शौकीन कपड़े नहीं पहनते थे, लोग इतने बढ़िया ट्रेनों में नहीं घूमते थे, लोग फ्लाइटों में कम बैठते थे। विदेश लोगों का जाना कोई बहुत बड़ी, कोई लाखों में से एक दो कोई होते थे तो जाते थे। परंतु उस समय अनुशासन बहुत अच्छा था, परिवार सुखी था, लड़कियां अनुशासित रहती थी। ये जो आजकल जो घटनाएं हो रही है कि शादी हुई 2-3 साल बाद में वो पति अलग, पत्नी अलग, पति का विचार अलग, पत्नी का विचार अलग, बच्चे हैं वो बीच में पिसते जाते हैं। उसके बाद में माँ बापों के प्रति उनका कोई सहानुभूति रहती नहीं है, कोई कहने का हक रहता नहीं है, अपने अनुसार सब चलते हैं। यहाँ तक कि आजकल जैसे हम ये घटनाएं देखते हैं, जैसे सीमा सचिन की घटना है, अंजू की घटना है, वो पाकिस्तान चली गई, बच्चों को छोड़ करके वहाँ उसने शादी कर ली। आप बताइए कितना द्रवित मामला है। बड़ी दिल में एक तरह से बड़ा दिल बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, और राष्ट्र धर्म इसमें क्या कहता है। और ये देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। जब माँ बाप बच्चे से बिना पूछे शादी कर लेते थे, लोग कहते थे पहले क्या था, बिना बच्चे को कोई जानकारी नहीं, शादी कर ली, पढ़ी हुई लड़की नहीं होती थी, लड़का कम भी पढ़ा हुआ नहीं होता था, बेचारों की ज़िंदगी बस निकल जाती थी, टूटी फूटी लाइफ ऐसे ही चलती रहती थी। दुनिया में मनुष्य जीवन लिया है तो सुख क्या देखा, सुखी क्या रहा, ये सब बातें नहीं, ऐसा नहीं था। पुराना जीवन जो था उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो हम खोते जा रहे हैं, बिल्कुल खो चुके हैं। पहले जॉइंट परिवार होता था, संयुक्त परिवार जिसे कहते हैं। बड़े बुजुर्ग का शासन रहता था, बड़े भाई का अधिकार रहता था, माँ बाप जो कहते थे वो बच्चे मानते थे। जहाँ शादी करते थे उसमें आपस में प्रेम रहता था, एक दूसरे का कहना मानते थे। बहू थी वो बड़े अदब में रहती थी। और पहले तो घूंघट का प्रथा थी, वो अपने ससुर को कभी बोलती नहीं थी, सास को कभी सामने बोलती नहीं थी, सास भी उसका सम्मान करती थी। पहले देखो 90% होता था, 10% तो हमेशा वो तो बहुत कोई, अब कोई सतयुग और त्रेता युग तो है नहीं, या कोई द्वापर युग है नहीं, अब तो कलयुग चल रहा है। परंतु पहले फिर भी ठीक था, अब धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल, मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बुराई करना नहीं चाहता हूँ। मैं भी एक पिता हूँ। हर व्यक्ति माता पिता होते हैं, हर व्यक्ति के बच्चे होते हैं, हर व्यक्ति की बेटियाँ होती है, हर व्यक्ति के सपने होते हैं, हर व्यक्ति सपनों को साकार करने का अपना अधिकार रखता है। परंतु जब उसके सपने टूट जाते हैं, टूट कैसे जाते हैं कि वो अनुशासन नहीं रहता है। आजकल देखिए, मोबाइल ज़रूरी भी है, पर मोबाइल में दोष भी है। मोबाइल बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। बिना मोबाइल, बिना टैबलेट और बिना लैपटॉप से ज़िंदगी नहीं रह सकती है। परंतु मोबाइल में कई कुरीतियाँ भी है। इसका कारण ये है कि बच्चा जन्म लेता है तो पहली जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो घर होता है। घर में उसको इस प्रकार की जो जिस धर्म में वो पैदा होता है उस धर्म की उसको विशेषताएं मालूम नहीं होती। जीवन कैसे, माँ बापों का आदर कैसे करना चाहिए, भगवान के सामने आराधना कैसे करनी चाहिए, पड़ोसी की सहायता कैसे करनी चाहिए, बड़े भाई का सम्मान कैसे करना चाहिए, बुआ का सम्मान कैसे करना चाहिए, मौसी का सम्मान कैसे करना चाहिए। देखिए, हर धर्म में रिश्तेदारी होती है। सनातन धर्म में तो रिश्तेदारी बहुत लंबी होती है। उसका सनातन धर्म में तो वो तो एक प्रकार का जीने का दर्शन है। उस दर्शन को सिखाना चाहिए, उसमें उसको शिक्षित करना चाहिए, वो उसकी पहली पढ़ाई होती है। यदि वो सनातन धर्म
और अपने धर्म के दर्शन शास्त्र को वो समझेगा तो भविष्य में वो उस हिसाब से चलेगा। उसमें से यदि 10-20 भी वो बिंदु मान जाता है, अपने जीवन में लागू कर देता है, तो वो चाहे डॉक्टर बने, चाहे प्रशासनिक अधिकारी बने, चाहे वो किसान बने, चाहे वो वैज्ञानिक बने, चाहे वो विदेश जाए, चाहे वो किसी क्षेत्र में जाए, वो कभी गलती नहीं कर सकता है, अपने अनुशासन को भूल नहीं सकता है, अपने अपने दायित्व को भूल नहीं सकता है। आजकल देखिए कितना होता है, शादी हो गई, पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, दूसरे। देखिए अंतर्विवाह, अंतर जातीय विवाह खराब नहीं होता है, देखिए, परंतु यदि हर जाति अनुशासित से चलेगी, अनुशासन से चलेगी, अपने सिद्धांतों पर चलेगी, सनातन धर्म को मानते हुए चलेगी, दूसरे धर्म जो है उनके सिद्धांतों को मानते हुए अपने अपने धर्म का आदर करते हुए चलेगी, तो निश्चित रूप से यदि अंतर्जातीय भी विवाह होता है, उस धर्म में यदि अंतर्जातीय भी विवाह होता है तो ठीक है, होता नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है, पर अब ये चीज़ चलने लग गई है। दुख तो तब होता है जब वो माँ बापों को बिना पूछे, बड़े बुजुर्गों को बिना पूछे, घर को बिना बताए यदि वो विदेश जाके शादी कर लेती है और विदेश जाकर के शादी घूमने जाती है, फिर वहाँ से ये समाचार आता है कि शादी कर ली उसने, ये कर लिया, कितना दुख होता है। राष्ट्र का भी सिर झुकता है, उसके परिवार का भी सिर झुकता है, उसके जाति बरादरी का भी झुकता है और धर्म का भी सिर झुकता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हर धर्म में मान्यताएं होती है, हर धर्म में एक आदर्श होता है, यदि आदर्श, परंतु आजकल विकृतियां बहुत आती है। मैं सबसे हाथ जोड़ करके बच्चियों से भी निवेदन करता हूं, बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि कोई भी स्टेप उठाने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने घर की प्रतिष्ठा, अपने माँ बापों की प्रतिष्ठा, अपने परिवार की प्रतिष्ठा, अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा, अपने धर्म की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखें। अब उसने तो कदम उठा लिया, परंतु देखिए वो एक थोड़े समय के लिए उसको सुख मिलता है या वो सुख का अनुभव करता है, वो नकली सुख होता है, वो अनुभव करता है, परंतु आगे जाकर के उसको दुख होता है। जब उसको दुख आता है तो उसकी कोई सहायता करने को तैयार नहीं होता है। यदि आपने अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार, अपने जात के रीति रिवाज के अनुसार, अपने माँ बापों के रीति रिवाज के अनुसार, अपने माँ बापों के कहने पर, अपने समाज के कहने पर और अपने राष्ट्र की इज्जत को ध्यान में रखते हुए यदि हम कोई कार्य करते हैं, शादी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो सही रहता है। अब आजकल नाम अलग ही है, ये सब हनी टैप में आ गया, ये सब सोशल मीडिया में आ गया, ये सब इंस्टाग्राम में आ गया। मैं तो ये कुछ नहीं समझता हूँ, ये लोगों के आदर्श की कमी है, लोगों के विचारों की कमी है, माँ बापों का उसके ऊपर जो दबाव है, जो माँ बापों का जो दायित्व है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। देखिए, एक आप ये सोचो कि जब बच्ची 21 साल की हो जाए, बच्चा 21 साल का हो जाए, बच्ची 18 साल की हो जाए, तब आप चाहो कि हम उसको धर्म की बात सिखाएं, हम उसको आदर्श की बात सिखाएं, हम अपने सिद्धांत उसके ऊपर थोपें, तो वो कभी सहन नहीं करेगी। ये तो देखिए, पेड़ को बीज बोएंगे, पेड़ अंकुर निकलेगा, बड़ा होगा, उसको खाद भी दीजिए समय समय पर, उसको दवाई भी दीजिए, उसको पानी भी दीजिए, वो अच्छा वृक्ष होगा, अच्छा फल देगा और लोग देखेंगे तो कहेंगे ये कितना बढ़िया वृक्ष है, ये कितना बढ़िया फल आया है, ये कितना बढ़िया स्वादिष्ट फल है। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, परंतु आजकल इसकी कमी है। मैं बहुत दुखी रहता हूँ कि जब समाज में इस तरह की बात होती है तो वो संस्कृति बदनाम होती है, वो सनातन धर्म बदनाम होता है, वो दूसरा धर्म है तो उसके धर्म की मान्यताएं बदनाम होती है। सारे धर्म अच्छा सिखाते हैं, सारे धर्म अच्छी शिक्षा देते हैं, परंतु उसकी शिक्षाओं का मतलब गलत नहीं निकलना चाहिए। आजकल माँ बापों के हाथ में अधिकार नहीं है, बच्चा अपना स्वयं निर्णय लेता है। बच्चा कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो अच्छा निर्णय। देखिए, एक बात है, जब उसके अंदर सभ्यता और संस्कृति और सनातन धर्म या जिस धर्म में उसने जन्म लिया है उस धर्म की मान्यता है उसके अंदर कम होगी, तो निश्चित रूप से उसको अहम हो जाएगा। उसकी जो बुद्धि है, उसके अंदर सोचने की अच्छी शक्ति तो रही नहीं। वो अपने शिक्षा के आधार पर, अपने तकनीकी शिक्षा के आधार पर वो अपने को बहुत बड़ा मानेगा। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो निर्णय लेगा, वो निर्णय गलत होगा, उस निर्णय का इम्फेक्ट गलत होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए गलत होगा। और उसके बाद में क्या होता है, आजकल मीडिया युग आया है, अब आप कोई गलती करता है तो उसका फिर प्रसारण होता है तो उसका दुष्प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ राष्ट्र धर्म भी बहुत है, राष्ट्र का भी ये दायित्व है कि वो भी इस प्रकार की शिक्षा में नीति डाले, इस प्रकार का लोगों को शिक्षा दे, इस प्रकार की प्रयोगशाला करे, इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान दे, इस प्रकार की किताबों में बातें करे, ताकि लोग समझे,
सोच है, धर्म के बारे में जाने, अच्छी और बुरी बात के बीच में अंतर जाने। इसीलिए राष्ट्र धर्म भी कहता है कि लोगों को अनुशासन सिखाना माँ बापों का कर्तव्य होता है, समाज का कर्तव्य होता है, बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य होता है, परंतु राष्ट्र धर्म का भी कर्तव्य है। राष्ट्र धर्म यदि अच्छी बातें सिखाएगा, हमारे यहाँ जो राष्ट्र का व्यक्ति होगा वो बलवान होगा, बुद्धिशाली होगा, आदर्श होगा और अनुशासित होगा तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेगा। देखिए, राष्ट्र को भी अनुशासित होना चाहिए, राष्ट्र धर्म भी अनुशासित तरीके से चलना चाहिए, लड़की और लड़के को भी अनुशासित तरीके से चलना है। आजकल जो हम देखते हैं बहुत मन खिन्न हो जाता है, अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस पर आने वाली पीढ़ी को रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर सोचना चाहिए, हर समाज को इसमें वैचारिक मंथन करना चाहिए और हर व्यक्ति को समाज को अच्छा से अच्छा और समाज को सुधारने के प्रति कदम उठाना चाहिए। भारत माता की जय हो। धन्यवाद।